हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग बुक स्नैपशॉट्स की थर्ड स्टोरी रंगास मैरिज डिस्कस कर रहे थे, जिसमें अभी तक हमने डिस्कस किया कि रंगा और लेखक का जो गांव है उसका नाम होसाहाली है। बहुत खूबसूरत गांव है, लेखक को बहुत पसंद है अपना गांव। और रंगा गांव का पहला वो लड़का है जो शहर जाता है आगे पढ़ाई के लिए। जब वो शहर से लौट करके आता है और लेखक जब उसे देखता है तो लेखक को लगता है कि ही विल बी अ वेरी गुड मैरिज मटेरियल, शादी के लिए वो बहुत अच्छा लड़का है। इसलिए वो चाहता है कि रंगा की शादी हो जाए। लेकिन रंगा का दृष्टिकोण शादी के लिए बिल्कुल बदल चुका है। उसका सोचना है कि एक मैच्योर, एक अनुभवी, एक समझदार लड़की से वो शादी करेगा, यानी कि उम्र में जो जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब। इस बात को लेकर के लेखक निराश नहीं होता है और उसके दिमाग में जो चल रहा है उसे वो एग्जीक्यूट करता है। और किस तरह से करता है, रत्ना नाम की एक लड़की है, रामा राव की भतीजी, जो उसे बहुत पसंद है। और वो लड़की शहर में रहा करती थी, अब वो गांव में आई है अपने चाचा के पास, क्योंकि उसके माता पिता का दोनों का देहांत हो चुका है। वो जो लेखक है वो किसी तरह से रंगा और रत्ना को अपने घर पे मिला देता है। और जब वो मिलाता है तो वो नोटिस करता है कि रंगा उसमें रुचि दिखा रहा है। तो लेखक सीधे सीधे उसको पूछता है कि हाँ, ये लड़की कोई मर्जी हो, हमें क्या लेना देना है, मैं शादीशुदा हूँ और तुमको शादी करनी नहीं है। तो आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। वेरी होपफुली ही आस्क्ड, बड़ी उम्मीद के साथ उसने पूछा, शी इजंट मैरिड देन? इसका मतलब है इस लड़की की शादी नहीं हुई है। हिज वॉइस डिड नॉट बिट्रे हिज एक्साइटमेंट, बट आई न्यू इट वॉज देयर। एक्साइटमेंट, रोमांच, जिज्ञासा, उत्सुकता। बिट्रे करना धोखा देने को कहते हैं, लेकिन यहाँ दर्शाने के लिए है। रंगा की आवाज में जो उसका रोमांच था वो तो नहीं सुनाई दे रहा था, लेकिन मुझे पता था कि रोमांच उसके भीतर है, यानी कि रंगा इंटरेस्टेड है, बड़ा खुश है, एक्साइटेड है वो रत्ना को मिल करके। इस चीज का मुझे पता था। शी वॉज मैरिड अ ईयर अगो। तो बदले में लेखक क्या कहता है, कहते ओह, इसकी तो 1 साल पहले शादी हो गई। इस फेस शिवर्ड, शिवल करना आप पहले भी कर चुके हैं चैप्टर ब्राउनिंग वर्शन में, जिसमें टैपलोव क्रॉकर हैरिस को कहता है कि वो बहुत श्रिवल्ड है। तो श्रिवल करना, सिकुड़ जाना, सिकुड़े हुए होना। लाइक रोस्टेड, रोस्टेड भुना हुआ ब्रिंजल। तो इस पे लेखक क्या कहता है, वो बोलता है कि जैसे ही मैंने कहा कि रत्ना की शादी 1 साल पहले हो चुकी है, तो रंगा का चेहरा भुने हुए बैंगन की तरह मुरझा गया, सिकुड़ गया। आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर के बाद, रंगा लेफ्ट सेइंग, रंगा वहां से चला गया ये कहते हुए, क्या कहते हुए, आई मस्ट गो, आई हैव वर्क एट होम, मुझे जाना चाहिए, मुझे घर पर काम है। आई वेंट टू अवर शास्त्री द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड टोल्ड हिम। अब लेखक का तो प्लान चल ही रहा है, तो वो क्या बोल रहा है, मैं अगले ही सुबह अपने शास्त्री के पास गया और उसे कहा, कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार्स, सब कुछ तैयार रखना सितारों को पढ़ने के लिए, यानी कि ग्रहों को पढ़ने के लिए। आई विल कम लेटर, मैं बाद में आऊँगा। आई ट्यूटर्ड, ट्यूटर्ड मतलब सिखा दिया, हिम इन ऑल एंड आई वॉन्टेड टू, दैट आई वॉन्टेड टू से, हिम टू से, मैंने शास्त्री को वो सब कुछ सिखा दिया जो मैं चाहता था कि वो बोले। यानी कि शास्त्री कुछ नहीं देखने वाला है ज्योतिष के हिसाब से, जो कुछ लेखक ने उसे सिखाया है शास्त्री वही बताने वाले हैं। आई फाउंड नो चेंज इन रंगा व्हेन आई मेट हिम दैट आफ्टरनून। उस दोपहर बाद जब मैं रंगा से मिला तो रंगा के मूड में कोई चेंज नहीं देखी मैंने, यानी कि अभी भी भुने हुए बैंगन की तरह उसने मुंह लटकाया ही है। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है? यू सीम टू लॉस्ट इन थॉट, आई सेड, मैंने कहा क्या बात है? यू सीम, ऐसा लगता है कि तुम खोए हुए हो किसी सोच में। नथिंग, नथिंग्स रॉन्ग, बिलीव मी। बदले में रंका कहता है, नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, मेरी बात का यकीन रखिए। हेडेक, कम लेट अस गो एंड सी अ डॉक्टर। अब लेखक मजा ले रहा है बात का, कहते हैं तुम्हें सर दर्द है, चलो 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 डॉक्टर से मिल के आए। बदले में रंगा कहता है, आई हैव नो हेडेक, मुझे कोई सर दर्द नहीं है। आई एम माई यूजुअल सेल्फ, मैं जैसे रोज होता हूँ वैसा ही हूँ। आई वेंट थ्रू द सेम थिंग व्हेन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ गर्ल फॉर मी वॉज गोइंग ऑन। अब चुटकी लेते हुए लेखक कहता है, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस करता था जब मेरे लिए लड़की चुने जाने की प्रोसेस, प्रक्रिया चल रही थी।
बट आई डोंट थिंक दैट कुड बी अ रीज़न फॉर योर प्रेजेंट कंडीशन। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो तुम्हारी वर्तमान स्थिति है उसके लिए ये कारण हो सकता है। रंगा स्टेयर्ड एट मी। रंगा मुझे घूरता रहा, देखता रहा। कम लेट अस गो एंड सी शास्त्री, आई सजेस्टेड। मैंने उसे राय दी, चलो शास्त्री के पास चलें। वी विल फाइंड आउट वेदर गुरु एंड शनि आर फेवरेबल, फेवरेबल पक्ष में होना, फॉर यू आर नॉट। हम वहाँ जाकर के ये पता लगाएंगे कि गुरु और शनि ग्रह तुम्हारे पक्ष में है या नहीं। रंगा एकम्पनीड, कंपनी से बना है। ए कंपनी, कंपनी होता है साथ, एक कंपनी करना होता है साथ जाना। मी विदाउट एनी प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट विरोध, विद्रोह। रंगा ने भी बिना किसी विरोध के मुझे कंपनी किया, मेरे साथ चला गया। एज सुन एज शास्त्री स्वामी ही एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम करना होता है जब भी हम किसी भावावेश में आकर के कोई चीज़ कहते हैं, उसको एक्सक्लेम करना कहते हैं। जैसे गुस्से में बोलना, प्यार से बोलना, या दुख के मारे जो चीज़ हम बोलते हैं उसको भी एक्सक्लेम करना कहेंगे। जैसे ही शास्त्री ने मुझे देखा वो खुश होकर के बोला, व्हाट अ सरप्राइज श्यामा, हैवंट सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। शास्त्री एक अच्छा एक्टर है तो वो क्या कहते हैं, ओ क्या सरप्राइज दिया है श्यामा तुमने, बहुत लंबा समय हो गया तुमसे मिले हुए, जबकि वो सुबह ही मिले थे। श्यामा इज नन अदर दैन योर सर्वेंट द नरेटर ऑफ द टेल। अब श्यामा कौन है? लेखक कह रहा है श्याम कोई और नहीं, ये जो नरेटर है, ये जो कथा सुना रहा है आपको, ये वाली कहानी जो सुना रहा है, उसी का नाम श्याम है, यानी कि मैं खुद श्याम हूँ। आई गॉट एंग्री एंड शाउटेड। अब शायद शास्त्री ने तो हर बात याद रखी है लेकिन लेखक भूल गया है। आई गॉट एंग्री एंड शाउटेड, मैं गुस्सा हो गया और चिल्लाया, व्हाट, ओनली दिस मॉर्निंग। कहते क्या, आज सुबह ही तो। शास्त्री कंप्लीटेड माई सेंटेंस। शास्त्री चालाक व्यक्ति है, उसने बीच में ही बात काट दी लेखक की। शास्त्री ने मेरा सेंटेंस कंप्लीट किया। यू फिनिश्ड ऑल योर वर्क एंड आर नाउ फ्री टू विजिट मी। कहते हाँ, आज सुबह ही तुमने अपना सब काम खत्म किया और अब फ्री होकर के मेरे यहाँ आ गए। ही हैड ही नॉट डन सो, अगर वो ऐसा नहीं करता, आई वुड हैव रूइंड, रूइन करना होता है बर्बाद कर देना। अवर प्लान बाय बस्टिंग, बस्ट करना, इसी बुक के फर्स्ट चैप्टर में द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स में हमने किया था। बस्ट करना होता है फूटना किसी चीज़ का। लाइक ग्रेन्स, ग्रेन्स अनाज के दाने, दैट आर केप्ट इन द सन टू ड्राई। अगर शास्त्री ऐसा नहीं करता तो मैंने पूरे का पूरा प्लान बेकार कर दिया था, बर्बाद कर दिया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे धूप में रखा हुआ अनाज फूट पड़ता है, अनाज के दाने फट जाते हैं, वैसे ही मैं सब कुछ फूट पड़ने वाला था, सब कुछ बोल देने वाला था। आई वॉज एक्सट्रीमली केयरफुल, एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा केयरफुल ऑफ वॉट आई सेड आफ्टरवर्ड्स। उसके बाद जो कुछ भी मैंने कहा उसको लेकर के मैं बहुत सावधान रहा। शास्त्री टर्न टू रंगा। शास्त्री रंगा की तरफ घूमा। When did the young son of our accountant clerk come home? कहते ओ हमारे अकाउंटेंट का जवान बेटा कब घर आया? What can I do for him? मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ? It's very rarely that he visits us. Rarely बहुत कम होता है कि ये लड़का हमारे यहाँ आए। Take out your paraphernalia. Paraphernalia आप लोगों के लिए नया शब्द है। Paraphernalia होता है साजो सामान। जैसे कि कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर के पास थर्मामीटर होगा, स्टेथोस्कोप होगा, उसका अपना वाइट एप्रन होगा, तो वो उसका पैराफर्नेलिया है। अगर कोई मैसन है, मिस्त्री है, तो उसके पास अपने औजार होंगे जिससे वो मिस्त्री का काम करता है, तो वो उसका पैराफर्नेलिया है। तो शास्त्री का पैराफर्नेलिया क्या हुआ? उसकी ज्योतिष के साथ जुड़ी हुई किताबें, पोथियाँ वगैरह, वो सब उसका पैराफर्नेलिया गिना जाएगा। टेक आउट योर पैराफर्नेलिया, अपना साजो सामान निकालो। अब रंगप्पा सीम्स टू हैव समथिंग ऑन हिज माइंड। ऐसा लगता है कि हमारे रंगप्पा के दिमाग में कुछ चल रहा है। कैन यू टेल अस व्हाट्स वरिंग हिम? क्या तुम बता सकते हो कि क्या चीज़ है जो उसे परेशान कर रही है? शेल वी पुट योर साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र, टू द टेस्ट? क्या हम तुम्हारा ये जो विज्ञान है ज्योतिष शास्त्र का, इसकी परीक्षा लें? There was authority in my voice as I spoke to शास्त्री। कहते जब मैं शास्त्री से बात कर रहा था तो बड़ा रौब था मेरी आवाज़ में। He took out 2 sheets of paper। उसने 2 कागज़ की शीट्स निकाली। Some caudies, कौड़ियाँ जिसको आप बोलते हैं, कुछ
कौडियाँ निकाली एंड बुक ऑफ पाल्मायरा लीव्स, ताड़, पाल्मायरा होता है ताड़ का पेड़, ताड़ के पत्तों से बनी हुई एक किताब निकाली, सेइंग, फिर वो बोला, आवर्स इज एन एंशियंट साइंस, एंशियंट प्राचीन, आया, हमारी ये जो विज्ञान है, ज्योतिष शास्त्र है, ये बहुत प्राचीन विज्ञान है, दिस अ स्टोरी टू इट, इसके साथ एक कहानी जुड़ी है, बट आई वोंट टेल यू दैट स्टोरी नाउ, लेकिन अभी मैं तुम्हें वो कहानी नहीं सुनाऊंगा, दिस इज नॉट अ हरि कथा विच अलाउस यू टू टेल अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी, ये कोई हरि कथा थोड़ी है जिसमें कहानी के भीतर भी कहानी सुनाई जाती है, यू मे गेट बोर्ड, आप लोग बोर हो जाएंगे, आई टेल इट टू यू सम अदर टाइम, वो कहानी मैं आप लोगों को किसी और समय सुनाऊंगा। शास्त्री moved his lips fast as he counted on his fingers and then asked, शास्त्री ने फास्ट फास्ट बहुत जल्दी जल्दी अपने होंठ हिलाना शुरू किया और उंगलियों पे गिनता भी रहा कुछ, और फिर उसने पूछा, व्हाट्स योर स्टार, तुम्हारा ग्रह कौन सा है, कौन से स्टार में तुम पैदा हुए हो। रंगा डिडंट नो, रंगा को नहीं था पता। नेवर माइंड, कोई बात नहीं। शास्त्री इंडिकेटेड विद द शेक ऑफ हिज हेड, शास्त्री ने अपना सर हिलाते हुए संकेत किया, इंडिकेट करना संकेत देना। ही डिड सम मोर कैलकुलेशंस, उसने कुछ और गणनाएं की, कैलकुलेशंस गणनाएं, बिफोर सेइंग इन अ सीरियस टोन, गंभीर आवाज में कुछ बोलने से पहले, इट्स अबाउट अ गर्ल, क्या निकाली है उसने बात, कहते ओहो किसी लड़की के बारे में है। आई हैड बीन कंट्रोलिंग माई लाफ्टर ऑल दिस व्हाइल, अब लेखक को तो सब पता है, तो वो कह रहा है, कहते इस दौरान लगातार मैं अपनी हंसी को रोकने की, नियंत्रण में करने की कोशिश करता रहा, बट नाउ आई बस्ट आउट लाफ्टिंग, लेकिन बस्ट आउट लाफ्टिंग मतलब खिलखिला करके हंस पड़ना, लेकिन अब मैं खिलखिला करके हंस पड़ा। आई टर्न टू रंगा, रंगा की तरफ घूमा, एग्जैक्टली वॉट आई हैड सेड, बिल्कुल वही जो मैंने कहा था। हु इज द गर्ल, इट वॉज योर हम्बल विनम्र सर्वेंट हु आस्क्ड द क्वेश्चन, आपके विनम्र सेवक ने ये प्रश्न पूछा। विनम्र सेवक, किसका विनम्र सेवक, पाठकों का। तो वो कौन है, लेखक, इस कहानी का नरेटर। आपके नौकर ने पूछा, हु इज द गर्ल, कौन है लड़की। शास्त्री थॉट फॉर अ व्हाइल बिफोर रिप्लाइंग, शास्त्री ने जवाब देने से पहले कुछ देर के लिए सोचा। शी प्रोबेबली हैज द नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन द ओशन, ओशन समुद्र, महासागर, शायद महासागर से मिलने वाली, समुद्र से मिलने वाली कोई चीज़ है जो उसका नाम है लड़की का। कमला, शास्त्री बोला हो सकता है कमला, मे बी, शायद। कुड इट बी पाची, मॉस, मॉस होता है समुद्र के अंदर जो हरी काई या घास पैदा होता है, उसको मॉस कहते हैं। उस लड़की का नाम पाची भी हो सकता है, पाची वहाँ लोकल भाषा में कहते होंगे मॉस को, काई को। मस्ट इट बी मॉस इफ इट इज़ नॉट कमला, अगर उसका नाम, लड़की का नाम कमला नहीं है तो शायद पाची होगा। वाई नॉट पर्ल और रत्ना, द प्रेशियस स्टोन, प्रेशियस बहुमूल्य, तो उस लड़की का नाम पर्ल, मोती, मोती या रत्न क्यों नहीं, रत्ना क्यों नहीं है। प्रेशियस स्टोन, जो बहुमूल्य पत्थर होते हैं, वैसा नाम क्यों नहीं है। रत्ना, द गर्ल इन रामाराव हाउस इज रत्ना। अब लेखक चिल्ला के बोला है, अच्छा रत्ना, रामाराव के घर में जो लड़की है उसका नाम रत्ना है। टेल मी, इज देयर एनी चांस ऑफ अवर नेगोशिएशन, नेगोशिएशन होता है किसी सहमति पर बातचीत करना, किसी बात को सहमति तक पहुंचाने के लिए जो डिस्कशन होता है उसको नेगोशिएशन कहते हैं। बियरिंग फ्रूट, क्या हमारी बातचीत का फलदायी होने का कोई चांस है। डेफिनेटली, ही सेड आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम, शास्त्री ने कुछ समय तक सोचा और फिर बोला, हाँ निश्चित तौर पर। देयर वॉज सरप्राइज ऑन रंगास फेस, रंगा के चेहरे पर बड़ी हैरानी थी। क्यों, क्योंकि रंगा तो पता है कि 1 साल पहले रत्ना की शादी हो चुकी है। एंड सम हैप्पीनेस, आई नोटिस्ड इट, और कुछ खुशी भी थी उसके चेहरे पे, मैंने देखा। बट दैट गर्ल इज मैरिड, आई सेड, लेकिन लेखक बोला, ओह वो लड़की तो शादीशुदा है। देन आई टर्न टू हिम, तब मैंने रंगा की तरफ देखा। हिज फेस हैड फॉलन, फिर से उसका चेहरा, फॉलन का मतलब मुरझा गया था। आई डोंट नो ऑल दैट, शास्त्री कहता है मुझे ये सब नहीं पता है। देयर मे बी सम
अदर गर्ल हु इज सुटेबल, हो सकता है कोई और लड़की हो जो उपयुक्त हो। आई ओनली टोल्ड यू वट अवर शास्त्र इंडिकेटेड, शास्त्री सेड, शास्त्री बोला आई ओनली टोल्ड यू, मैंने तो सिर्फ तुमको वो बताया है जो हमारा शास्त्र इंडिकेट कर रहा है, शास्त्र दर्शा रहा है। वी लेफ्ट द प्लेस, हम लोग वहाँ से चले गए। ऑन द वे, रास्ते में वी पास्ड बाय रामाराव हाउस, हम लोग रामाराव के घर से गुजरे। रत्ना वॉज स्टैंडिंग एट द डोर, रत्ना दरवाजे पे ही खड़ी थी। आई वेंट इन अलोन, मैं अकेले ही अंदर गया। एंड केम आउट अ मिनट लेटर, और 1 मिनट बाद बाहर आया। सरप्राइजिंग, दिस गर्ल इजंट मैरिड इट सीम्स। ओ, बहुत हैरानी की बात है, ऐसा लगता है कि इस लड़की की शादी नहीं हुई है। समवन टोल्ड मी द अदर डे दैट शी वॉज, किसी ने किसी दिन बताया था कि उसकी शादी हो गई है। What शास्त्री told us has turned out to be true after all. शास्त्री ने जो कुछ भी हमें बताया है वाकई में सच साबित हुआ है। बट रंगप्पा, लेकिन रंगा, आई can't believe that you have been thinking of her. मैं तो विश्वास भी नहीं कर सकता कि तुम उसके बारे में सोच रहे थे। Swear on the name of माधवाचार्य and tell me. माधवाचार्य वहाँ के लोकल फिलोसोफर हैं जिन्होंने वेदों पे काम किया है। तो कहते तुम माधवाचार्य की कसम खाओ और मुझे बताओ, इज इट ट्रू व्हाट शास्त्री सेड, जो कुछ भी क्या शास्त्री ने कहा वो सच है। आई डोंट नो वेदर एनीवन एल्स वुड हैव बीन डायरेक्ट। अब लेखक कह रहा है कि तो मुझे नहीं पता कि क्या कोई अन्य व्यक्ति मुझसे ज़्यादा डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकता था, सीधा प्रश्न पूछ सकता था मुझसे भी ज़्यादा। रंगा एडमिटेड, रंगा ने एडमिट कर लिया, स्वीकार कर ली वो बात, एडमिट करना स्वीकार करना। दिस ग्रेटर ट्रुथ इन दैट शास्त्र दैन वी इमेजिन। रंगा क्या कहता है, वो बोलता है कि जितना हम कल्पना करते थे इस शास्त्र के बारे में उससे कहीं ज़्यादा सच है इस शास्त्र में। वट ही सेड इज़ अब्सोल्युटली ट्रू, जो कुछ भी शास्त्री ने कहा वो अब्सोल्युटली, बिल्कुल पूरी तरह से, एब्सोल्युटली कंप्लीटली ट्रू, सच है। शास्त्री वॉज एट द वेल व्हेन आई वेंट देयर दैट इवनिंग, शास्त्री कुएं के पास ही था जब उस शाम में उसके पास गया। आई सेड, मैंने कहा, सो शास्त्री गेल, यू रिपीटेड एवरीथिंग आई हैड टॉट यू विदाउट गिविंग राइज टू एनी सस्पिशन। सस्पिशन भी आप पहले कर चुके हैं, आपने पढ़ा है कि जॉन बायरो ने जब उन 2 लड़कों को, आराम और मुराद को, अपने घोड़े के साथ देखा था तो वो सस्पिशियस हो गया था, संदेह से भर गया था, तो सस्पिशन हुआ संदेह। तो शास्त्री, तुमने हर चीज़ वैसे दोहरा दी जैसे मैंने तुम्हें टॉट की थी, टीच की सेकंड फॉर्म मैंने तुम्हें सिखाई थी, बिना किसी संदेह को पैदा किए। व्हाट अ मार्वलस, मार्वलस शानदार, शास्त्र योरसेस, क्या शानदार शास्त्र है तुम्हारा। ही डिडंट लाइक इट एट ऑल, लेकिन ये बात शास्त्री को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। व्हाट आर यू सेइंग, गुस्सा हो गए शास्त्री, कहते तुम क्या कह रहे हो। व्हाट यू सेड टू मी वॉज व्हाट आई कुड हैव फाउंड आउट माई सेल्फ फ्रॉम द शास्त्रास, जो कुछ भी तुमने मुझे बताया मैं खुद भी उसको अपने शास्त्र से ढूंढ सकता था। डोंट फॉरगेट, ये बात भूलो मत। आई डेवलप्ड ऑन द हिंट्स यू हैड गिवन मी, मैंने तो पूरी की पूरी कहानी या पूरी की पूरी बात तुम्हारे दिए हुए हिंट पर, संकेतों पर डेवलप की। ऐसा नहीं है कि जो कुछ तुमने मुझे सिखाया था मैंने वही कहा, मैंने हिंट तुमसे लिए थे लेकिन बाकी चीज़ मैंने अपने शास्त्र को देख करके ही कही। टेल मी, इज़ दिस व्हाट अ डिसेंट मैन सेज। अब तो बहुत ही गुस्सा आ गया उसका, कहते मुझे ये बताओ कि क्या कोई सभ्य आदमी इस तरह से बात करता है। रंगप्पा हैड कम द अदर डे, यहाँ पर बात खत्म हो गई शास्त्री और लेखक की। अब नया सीन शुरू होता है। रंगप्पा हैड कम द अदर डे टू इनवाइट मी फॉर डिनर। रंगप्पा एक दिन मुझे डिनर के लिए, रात के खाने के लिए बुलाने के लिए आया, इनवाइट करने के लिए आया, निमंत्रण देने के लिए आया। व्हाट्स द ओकेजन, ओकेजन की स्पेलिंग में बहुत सारे लोग गड़बड़ करते हैं इसलिए ध्यान से देखेंगे आप इसको, OCCASION। आई आस्क्ड, ओकेजन इवेंट, मौका, अवसर, क्या किस अवसर पे बुला रहे हो, कहते मुझे रात के खाने पर। इट्स श्यामा's बर्थडे, ही इज़ 3। श्याम का जन्मदिन है आज, वो 3 साल का हो गया। इट्स नॉट अ नाइस नेम श्याम, आई सेड। मैंने कहा ये कोई अच्छा नाम नहीं है ये जो तुमने श्याम रखा है, खुद का नाम भी लेखक का श्याम है। आई एम लाइक अ डार्क पीस ऑफ ऑयल केक। ऑयल केक समझते हैं आप, जब सरसों से या किसी भी तिलहन से तेल निकाल लिया जाता है
तो वो मोटे मोटे पीस रह जाते हैं, जैसे सरसों के मोटे पीस रह जाते हैं, जम जाते हैं, जिसको हम खल बोलते हैं, पशुओं को खिलाते हैं, उसको ऑयल केक कहते हैं। मैं तो कहते ऑयल केक के गहरे रंग के पीस की तरह, टुकड़े की तरह हूँ। वाई डिड यू हैव टू गिव दैट गोल्डन चाइल्ड ऑफ योर सच अ नेम? अपने इतने प्यारे बच्चे को तुमने ये नाम क्यों दिया? वट अ चाइल्डिश कपल यू आर। तुम कितने बचकाना दंपति हो। कपल दंपति, रत्ना एंड यू, रत्ना और तुम। आई No, I know. It is the English custom रिवाज ऑफ नेमिंग द चाइल्ड आफ्टर समवन यू लाइक। कहते हाँ, मुझे पता है कि ये एक अंग्रेजी रिवाज है कि हम जिस भी व्यक्ति को पसंद करते हैं उसी के नाम पर अपने बच्चे का नाम रख देते हैं। योर वाइफ इज़ 8 months प्रेग्नेंट नाउ। तुम्हारी पत्नी तो 8 महीने की प्रेग्नेंट है, गर्भवती है अब। हुज देयर टू हेल्प योर मदर टू कुक? तो तुम्हारी माँ की मदद कौन करेगा खाना बनाने में? माई सिस्टर हैज़ कम विद हर। मेरी बहन आ गई है मेरी पत्नी की मदद करने के लिए। आई वेंट देयर फॉर डिनर। मैं रात को खाने पर गया। श्यामा रश टू मी व्हेन आई वॉकड इन एंड पुट हिज आर्म्स राउंड माई लेग्स। श्यामा दौड़ करके मेरे पास आ गया जैसे ही मैं अंदर गया, और अपनी बाहें मेरी टांगों से लपेट दी, लिपट गया मुझसे आकर के मेरी टांगों से। आई किस्ड हिम ऑन हिज चीक। मैंने उसके गाल पर चूमा। एंड प्लेस्ड अ रिंग ऑन हिज टाइनी लिटिल फिंगर। टाइनी, छोटी, और उसकी छोटी सी लिटिल फिंगर, यू अंडरस्टैंड, जो सबसे छोटी उंगली होती है, कनिष्ठिका जिसको कहते हैं। मैंने उसकी लिटिल फिंगर पे एक छोटी सी रिंग, छोटी सी अंगूठी पहना दी। अलाउ मी टू टेक लीव ऑफ यू रीडर। पाठक, अब मुझे जाने की अनुमति दें। आई एम ऑलवेज हियर रेडी टू सर्व यू। मैं हमेशा यही हूँ आपकी सेवा में। यू वर नॉट बोर्ड आई होप। मुझे उम्मीद है आप लोग बोर नहीं हुए होंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। मुझे लगता है बोर तो शायद आप लोग वाकई में नहीं हुए होंगे। अब इस चैप्टर को कंप्लीट करने से पहले, कंक्लूड करने से पहले, वर्ड मीनिंग्स पर एक नज़र। एक्साइटमेंट, स्टिमुलेशन, उत्साह। शिवर्ड, विदर, मुरझाना। फेवरेबल, गिविंग एन एडवांटेज, अनुकूल। प्रोटेस्ट, टू शो डिसअप्रूवल, विरोध करना। रूइंड, टू डैमेज समथिंग बैडली। पैराफर्नेलिया, साजो सामान। प्रेशियस, ऑफ ग्रेट वैल्यू, इनवैल्यूएबल, बहुमूल्य। नेगोशिएशंस, डिस्कशन फॉर एग्रीमेंट, वार्ता। मार्वलस, स्प्लेंडेड, शानदार। ओकेजन, इवेंट, अवसर। थैंक यू वेरी मच।